हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस को टारगेट करने वाले हैं। मतलब बिहार पुलिस में जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, आपको याद रखना है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, याद रखना है गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय फल आम है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ठीक है, आपको याद रखना है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। ठीक है, बरगद का पेड़ जो होता है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ठीक है, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, आपको याद रखना है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, आपको याद रखना है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारा राष्ट्रीय पांचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पांचांग है शक संवत, आपको याद रखना है। शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय पांचांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? मतलब समय कितना मिलता है राष्ट्रीय गान गाने के लिए? तो 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड में गाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी, आपको याद रखना है हेनरी बेकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है पेस मेकर का संबंध। ठीक है, क्योंकि हृदय में करंट पहुंचाने के लिए पेस मेकर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। ठीक है, हीरा जो है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रोएंट जन ने किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, रोएंट जन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है, आपको याद रखना। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को बाहर से आकाश देखने पर काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजघाट कहा जाता है महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक पहली रेल चली थी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो कोलकाता में सबसे पहले शुरुआत की गई थी मेट्रो रेल सेवा का। ठीक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो सबसे पहली बार जो रेल चला गया था भारत में 1853 ईस्वी में इसका आरंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ठीक है, आपको याद रखना है राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी,
आपको याद रखना है श्रीमती सुचिता कृपलानी जो थी वह भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस सिलेक्टेड हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ली वेली जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे, ठीक है, ली वेली, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध, ठीक है। प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी को मापा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो टोटल 15 देश सदस्य हैं, और अगर अस्थायी देश की बात करें तो टोटल 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य टोटल 5 देश हैं और टोटल 15 देश सदस्य हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है। आपको याद रखना है हॉलैंड में द हेग नाम का एक जगह है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो संयुक्त राष्ट्र सभा में महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्य जो चुने जाते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 1/3 हर एक 2 वर्ष में 1/3 जाता है और दूसरा 1/3 आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो 193 नंबर का जो देश बना था वो दक्षिण सूडान बना था। आपको याद रखना दक्षिण सूडान जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर का देश बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। खून का जो थक्का जमता है वो विटामिन के की वजह से जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, ठीक है, आपको याद रखना है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो हिंदी को जो राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 343 के तहत इसको घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, आपको याद रखना है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओलंपिक खेलों में आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो 4 वर्षों के बाद होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम गलनांक होता है पारा का, ठीक है, पारा धातु का गलनांक सबसे कम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में मुर्रा जो भैंस है वो सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, मुर्रा नस्ल की भैंस जो है नस्ल की वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो गुड़गांव में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है, गुड़गांव में स्थित है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी जो है राव वीरेंद्र सिंह ने बनवाई थी, आपको याद रखना है, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।